तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे आइसोटोप्स। तो आप सब लोग रेडी हो जाएं, अपना रजिस्टर्स निकाल लें, और स्क्रीन आपके साथ शेयर करेंगे। आइसोटोप्स आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले बच्चों, आप लोग हेडिंग अपने पास लगा लें, आइसोटोप्स। बच्चों, आइसोटोप एक ग्रीक वर्ड है और ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, आइसो और टोप्स। आइसो का मतलब होता है सेम, और बच्चों टोप्स या टोपोज, जहां से ये वर्ड निकला है, टोपोज या टोप्स का मतलब होता है प्लेस यानी जगह। आइसोटोप्स का लफ्जी मतलब हुआ सेम प्लेस, सेम प्लेस। अब बच्चों आपको इसकी डेफिनेशन बता दें, लेकिन डेफिनेशन से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, तो आप सुनिए। The existence of isotopes of elements was first discovered by J.J. Thomson in 1913। जो आइसोटोप्स की डिस्कवरी, आइसोटोप्स का वजूद सबसे पहले 1913 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। बच्चों याद रहे कि जे थॉमसन वही साहब हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर किए थे। द नेम ऑफ आइसोटोप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोडी। बेटा सबको आवाज क्लियर आ रही है? एक साहब को आवाज नहीं आ रही है, आवाज सबको क्लियर आ रही है तो बताइए जी। लाइबा, आपकी दोबारा मीटिंग अटेंड करें, आप दोबारा मीटिंग अटेंड करें लाइबा साहिबा। ओके, चले जनाब, दोबारा से सुने। द नेम ऑफ आइसोटोप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोडी। जो आइसोटोप का लफ्ज सबसे पहले जिन साहब ने इस्तेमाल किया उनका नाम था सोडे। डिस्कवर जे थॉमसन ने आइसोटोप किए, लेकिन सोडे ने इनको आइसोटोप कहा। क्यों कहा, आगे सुनिए। बिकॉज आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। बच्चों, एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, and hence occupied the same place in the periodic table। और बच्चों एटॉमिक नंबर सेम होगा तो पीरियोडिक टेबल में उस एटम की पोजीशन भी सेम होगी। सो आइसोटोप्स पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस के ऊपर रखे जाते हैं, इसलिए इनको आइसोटोप्स कहा जाता है। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला, नियरली ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर आर मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स। बच्चों दुनिया में ऑलमोस्ट जितने एलिमेंट्स हैं वो आइसोटोप्स का मिक्सचर है। बच्चों हालांकि हम लोग पहले ये कहते थे कि एलिमेंट एटम से मिलके बना है, लेकिन बच्चों आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद ज्यादा बेहतर वर्ड ये है कि हम ये बोलें कि एलिमेंट्स आइसोटोप से मिलके बने हैं। बच्चों तमाम एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, सिर्फ 23 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आइसोटोप नहीं है। ऐसे एलिमेंट को मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। सबसे पहले आइसोटोप की अब डेफिनेशन सुन लीजिए। आइसोटोप्स की बच्चों दो डेफिनेशन। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या है बच्चों? एक ही एलिमेंट के एटम्स है, यानी आइसोटोप्स एटम्स ही है। एटम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, एटम्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो एक ही एलिमेंट के एक ही एलिमेंट के डिफरेंट काइंड के एटम्स having same atomic number, having same atomic number but different mass numbers।
और मास नंबर डिफरेंट होगा तो स्टूडेंट्स एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि मास नंबर एटॉमिक मास के तकरीबन इक्वल होता है। आइसोटोप की डेफिनेशन क्या बनी स्टूडेंट? आइसोटोप्स आर different forms of the atoms of the same element which have same atomic number but different mass number। तो आइसोटोप्स बच्चों जितने भी होंगे एक एलिमेंट के, 2 आइसोटोप्स होंगे, 3 आइसोटोप्स होंगे, 4 आइसोटोप्स होंगे, 5 आइसोटोप होंगे, उन सब के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होगा। बच्चों एटॉमिक नंबर सेम होगा तो क्या चीज सेम हो जाएगी? जी बताइए। आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो आइसोटोप की क्या चीज सेम हो जाएगी? एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? आपको एटॉमिक नंबर पढ़ा दिया था हमने, पीछे पढ़ाया है ना बेटा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको जाहिर करता है? प्रोटॉन्स को। तो आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और सेम नंबर में ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो डिफरेंट क्या होगा आइसोटोप्स में? आइसोटोप में डिफरेंट क्या होगा? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। आइसोटोप्स की एक और डेफिनेशन बन गई, क्या? सुनिए वर्ड से। Isotopes are different forms of atoms of an element which have same number of protons and also electrons, but different number of neutrons in their respective nuclei। यानी आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ टाइप के एटम होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। बच्चों इन आइसोटोप्स को लिखने का तरीका ये होता है, इनको नाम देने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले एलिमेंट का नाम या सिंबल लिखते हैं, फिर डैश लगाते हैं और फिर उसके बाद मास नंबर लिखते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स को हम इस तरह से पुकारेंगे, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12 की मास नंबर क्या है? 12। कार्बन 13 का 13, कार्बन 14 का 14। ये 3 आइसोटोप्स है कार्बन के। इसी तरह बच्चों हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये तमाम आइसोटोप्स अभी हम थोड़ी देर में आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको आइसोटोप्स की एक और डेफिनेशन बता रहे हैं। एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है, ये आइसोटोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट। सुने गौर से। डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिस्प्लेस द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज due to their identical electronic configuration, that is same number of electrons in their outermost shell, and that is what determines their chemistry। सुनिए और से जनाब, इसको समझिए। बच्चों एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, 2, 3, 4। उनमें फर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? उनमें फर्क होता है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। और इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर एक टॉपिक आपको आगे पढ़ाएंगे, चैप्टर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। तो बच्चों एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होता है। जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है।
इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। लेकिन बच्चों आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि आइसोटोप्स की एटॉमिक मासेस डिफरेंट होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। डिफरेंट आइसोटोप्स में फर्क किस चीज का होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी आइसोटोप्स की, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। बच्चों ये आइसोटोप्स मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, निम्रा साहिबा कॉपी कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है आपको। बराए मेहरबानी समझने पे जोर दीजिए, लिखने के ऊपर जोर नहीं दीजिए। अब आपसे मेरा सवाल है कि आइसोटोप्स आपको समझ में आ गए या नहीं आए? क्या एक दफा फिर रिपीट करूं? जी तो सुनो बेटा लाइव, एक दफा फिर सुन लो। आइसोटोप्स, एटॉमिक मास, अम्मार अभी बेटा पढ़ाऊंगा आपको एटॉमिक मास। चैप्टर नंबर 1 में आइसोटोप्स के बाद एटॉमिक मास आएगी। जब तक आप आइसोटोप नहीं पढ़ेंगे एटॉमिक मास समझ नहीं आएगी। फिलहाल आप ये समझ लें कि जो मास नंबर होता है एटम का वो एटॉमिक मास के बराबर होता है। एटॉमिक मास और मास नंबर बराबर होता है। एटॉमिक मास और मास नंबर मेरा बेटा बराबर होते हैं। ये नोट करके रख लें अपने पास। एटॉमिक मास इक्वल टू मास नंबर बेटा। अब आइसोटोप की बेटा डेफिनेशन सुनो बेटा। बेटा एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो हर लिहाज से सेम नहीं होते, बल्कि एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस किस चीज का होता है? वो डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज का होता है। यानी एक ही एलिमेंट के तमाम एटम हर लिहाज से सेम नहीं होते, बल्कि कुछ लिहाज से वो डिफरेंट होते हैं। इन डिफरेंट एटम्स को आइसोटोप्स कहते हैं। कम से कम आइसोटोप्स एक एलिमेंट के 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कुछ एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कुछ के 4 होते हैं। ये याद करना पड़ता है कि किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। सबसे ज्यादा आइसोटोप्स टिन के हैं। टिन एक एलिमेंट है, उसके सबसे ज्यादा आइसोटोप्स 11 आइसोटोप्स। तो आइसोटोप 11 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन स्टूडेंट आइसोटोप्स की क्या क्या चीजें सेम होती हैं? आइसोटोप्स की क्या क्या चीजें सेम होती हैं? आइसोटोप्स की सेम प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? तो जल्दी से लिखिए क्या क्या चीजें सेम होती हैं। एटॉमिक नंबर सेम होता है, प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। ईसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल सेम होती है। 6 चीजें आइसोटोप्स की सेम होती है। और आइसोटोप की क्या चीज डिफरेंट होती है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन सी होती है आइसोटोप्स की? आइसोटोप्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। मास नंबर, मास नंबर का सिंबल क्या है? ए। और क्या डिफरेंट होता है? एटॉमिक मास। और क्या डिफरेंट होता है? न्यूट्रॉन्स। और क्या डिफरेंट होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज।
चार चीजें डिफरेंट होती है। स्टूडेंट आइसोटोप बहुत डिटेल का टॉपिक है, लेकिन हमारी बुक में बहुत ही मुख्तसर सा दिया हुआ है। मैं इसके डिटेल्ड नोट्स आपको भेजूंगा। इमरा बेटा, आइसोटोप जो होते हैं एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, यानी आइसोटोप्स एटम ही होते हैं। ये दिमाग में बिठाएं ये बात। आइसोटोप्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स of an element, different types of atom of an element which have some same properties and which have some different properties. Same properties क्या है मैंने अभी ऊपर आपको भेजी है, और different properties क्या है मैंने अभी आपको ऊपर भेजी है। अब बच्चों आपको एक और बात बताता हूं, फिर आगे चलता हूं। आइसोटोप्स, तमाम एलिमेंट आइसोटोप्स से मिलकर बनते हैं, यानी तमाम एलिमेंट डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर तमाम एटम हर लिहाज से सेम होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर के लिहाज से भी सेम होते हैं और मास नंबर के लिहाज से भी सेम होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। मिस्टर अब्दुल्ला, व्हाट इज योर रोल नंबर? ऐसा होश के नाखून लेके जो है गिलास में आए करें, ठीक है? दिस इज नॉट योर स्कूल। स्टूडेंट्स, वो एलिमेंट जिनका कोई आइसोटोप नहीं होता उन्हें कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की तादाद 23 है, इनका कोई आइसोटोप नहीं होता। 23 एलिमेंट्स आर मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह क्लास के बाद नोट्स भेजूंगा। अब आप देखिए आइसोटोप्स जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। बच्चों, इन आइसोटोप्स के स्पेशल नेम है। पहला आइसोटोप कहलाता है प्रोटियम या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, दूसरा आइसोटोप कहलाता है ड्यूट्रियम और हैवी हाइड्रोजन, और तीसरा आइसोटोप कहलाता है ट्रीटियम और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। इन आइसोटोप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। क्या ये चार्ट आपने बनाना सीखना है? तो इसके लिए मुझे आप बताइए कि आपने चार्ट सीखना है बनाना? तो फिर हम आपको ये बोर्ड पर सिखाते हैं। ओके, अब आप बोर्ड को देखेंगे। बच्चों, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप के नाम क्या है? इसमें 3 आइसोटोप्स के नाम है। पहले आइसोटोप का नाम है बेटा प्रोटियम, थोड़ा सा पेन मोटा कर लूं। दूसरे आइसोटोप्स का नाम है ड्यूट्रियम, तीसरे आइसोटोप का नाम है ट्रिटियम।
आइसोटोप्स का कोई स्पेशल नाम नहीं होता स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स का कोई स्पेशल नाम नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के स्पेशल नाम रखे गए हैं। इनका सिंबल देखिए, तीनों का सिंबल H है, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट तो नहीं है ना बेटा, ये एक ही एलिमेंट है, तो इन सब का सिंबल जो है ना मेरा बेटा सेम है। अब इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इन तीनों का है 1। क्या आपको पता है एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा जाता है। और इनका मास नंबर जो है प्रोटियम का 1 है, ड्यूटियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है। अब देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है बच्चों। जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो प्रोटॉन सेम हो जाते हैं। तो प्रोटियम के पास 1 प्रोटॉन है, ड्यूट्रियम के पास भी 1 प्रोटॉन है और ट्रिटियम के पास भी 1 प्रोटॉन है। यानी तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 1 और 1। किसको कैसे क्लासिफाई करेंगे मैमा? मैमा सवाल बेटा अपना ठीक तरीके से बताओ। स्टूडेंट्स अब आप देखिए इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों? एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होते हैं। तो प्रोटॉन चूंकि तीनों के पास 1 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी तीनों के पास 1 1 होंगे। अब हमने निकालने न्यूट्रॉन्स। तो स्टूडेंट न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? आपको निकालना सिखाया था न्यूट्रॉन। अरे मेरी बेटा क्या चीज सेम है? तो बेटा उमेमा मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पा रहा, आप क्या कहना चाह रही हो मेरे बेटा? क्या चीज सेम है आइसोटोप्स की? आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जी न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला है ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड से देखो बेटा 1 में से 1 माइनस करो तो आंसर आया 0 न्यूट्रॉन। 2 माइनस 1 1 एंड 3 माइनस 1 2। तो देखो बेटा प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ये दुनिया का वाहिद आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये जो तीनों आइसोटोप्स हैं ये सेम परसेंटेज में नहीं होते, बल्कि ये डिफरेंट परसेंटेज के अंदर होते हैं। इनकी परसेंटेज को कहते हैं परसेंट अबंडेंस। क्या कहते हैं? परसेंट अबंडेंस। तो स्टूडेंट्स प्रोटियम की परसेंटेज होती है 99.985%। ये बच्चों याद करनी पड़ेगी आपको। ड्यूटियम की परसेंट होती है 0.0156% और ट्रिटियम की परसेंटेज बच्चों ना होने के बराबर है 4 × 10⁻⁻15%। इसका मतलब है बहुत ही कम परसेंटेज। अब इन आइसोटोप को ड्रॉ कैसे करेंगे? अब इनकी ड्राइंग आपको सिखाऊंगा। पहले आप ये चार्ट की शक्ल में देख लीजिए। ये देखिए आपके लिए चार्ट है। अब आप बताइए आपको चार्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी ये खुद से ड्रॉ करना आना है आपको। जी लाइबा ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे।
अब इसके बाद दूसरे एलिमेंट्स के पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएंगे बेटा। तो इनका ये स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा आपको, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं एटम का स्ट्रक्चर। सही है, ये फिर इनके कार्बन के दिखाऊंगा आपको। आओ बेटा जल्दी से बोर्ड के ऊपर देखो। बोर्ड पे देखो बेटा। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, और से देखो। देखो बेटा, सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, सॉरी, छोटा सा सर्कल बनाएंगे, ये न्यूक्लियस को जाहिर करेगा। इसमें कितने प्रोटॉन है हाइड्रोजन के पास? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। फिर स्टूडेंट एक और सर्कल बनाएंगे बिल्कुल इसके बराबर में। इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट्स के पास? ये भी बताते हैं आपको। ये हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर प्रोटियम का। प्रोटियम का सिंबल होता है 1H1। 1H1। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन हम इस ऑर्बिट में दिखा देंगे। तो स्टूडेंट ये जो बीच का हिस्सा है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और ये न्यूक्लियस के बाहर जो चीज है इसको ऑर्बिट कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई? बिल्कुल यही स्ट्रक्चर ड्यूटियम का भी बनेगा। फर्क क्या होगा ड्यूटियम में? ड्यूटियम में फर्क क्या होगा? सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, प्रोटॉन लिखेंगे 1 प्रोटॉन, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन भी 1 है। फिर ऑर्बिट बनाएंगे और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ क्या फर्क आया? 1 न्यूट्रॉन का फर्क आया। अब आप लोग मुझे ट्रिटियम का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं जल्दी से। ट्रिटियम का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं और फिर वीडियो खोलकर मुझे चेक कराएं। स्टूडेंट्स मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। टाइम खत्म होने वाला है, तो जल्दी से फिर मैं आपको ट्रिटियम का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं। देखिए, आप जल्दी से इन स्ट्रक्चर्स को अपने पास कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये बच्चों देखें, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। ये आइसोटोप्स के नेम लिखने का तरीका है, लेकिन हाइड्रोजन के स्पेशल आइसोटोप्स है जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। ये ऑर्डिनरी आइसोटोप से पहले वाला। अब बच्चों कार्बन के आइसोटोप्स देखिए। बच्चों कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इनके नाम है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इन तीनों के सिंबल जो है वो सी है। सी होगा ना बेटा, कार्बन का सिंबल सी है। आइसोटोप चूंकि सेम एटम होते हैं तो उनका सिंबल सेम होता है। तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास नंबर तीनों का डिफरेंट है, 12, 13 और 14। तो इनके एटॉमिक नंबर क्या है? 666। मास नंबर 12, 13, 14। प्रोटॉन कितने? तीनों के पास 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉन तीनों के पास 6 है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। और न्यूट्रॉन हम निकालेंगे माइनस करके। 12 - 6 6, 13 - 6 7, 14 - 6 8,
और इनकी परसेंट अबंडेंस आपको याद करनी है 98.889% एंड 1.11%। जो तीसरा आइसोटोप है स्टूडेंट्स, ये रेडियो एक्टिव होता है और ये नेचुरल आइसोटोप नहीं है। इसकी परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखी। अब इनका स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर कैसे बना है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूं ऑन द स्क्रीन। अबंडेंस का मतलब होता है परसेंटेज। अबंडेंस मींस परसेंटेज, जो आइसोटोप होता है उसकी परसेंटेज होती है। ये 12 और 3 बेटा ये मास नंबर है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ये मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं जी बोर्ड के ऊपर, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं कार्बन 12 का। बेटे सबसे पहले एक सर्कल बना लो बड़ा सा, इसमें कितने प्रोटॉन है बेटा 6, न्यूट्रॉन कितने 6। सबसे पहले तुम क्या बनाओगे न्यूक्लियस, फिर उसके बाद शेल बनाओगे। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हो गया जनाब शेल। शेल नंबर 1 हुआ। शेल नंबर 1 में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन नीचे दिखाएंगे। अब ये कहलाता है शेल नंबर 1, इसको कहते हैं के शेल। अब हम दूसरा शेल बनाएंगे। शेल नंबर 1 में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब ये दूसरा शेल हमने दिखाया। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो दूसरे शेल में आएंगे। दूसरे शेल को स्टूडेंट्स कहते हैं एल। तो शेल के नाम याद कर लो, के एल एम एन ओ पी क्यू। ये आपको सिखाएंगे चैप्टर नंबर 2 में। अब बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, इनको हम इस तरीके से शो करेंगे। तो ये कार्बन 12 का स्ट्रक्चर हो गया। अब कार्बन 13 बनाएंगे तो न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे 6 के बजाय 7 हो जाएंगे और कार्बन 14 में 6 के बजाय 14 हो जाएंगे। 6 के बजाय 7 हो जाएंगे और कार्बन 14 में 8 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे बस सारे। जी स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हर बच्चे को ड्रॉ करना है। अब कार्बन 13 और 14 घर में बना के मुझे व्हाट्सएप करो और स्क्रीन पे देखो। ये कार्बन के आइसोटोप्स तुम्हारे सामने बने हुए हैं। अभी मैंने तुम्हें बना के दिखाया। जितना खूबसूरत बनाओगे उतना अच्छा है। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट ये कोर्स में नहीं है, लेकिन हमारी बुक के असाइनमेंट में पीछे दिए हुए हैं, तो इसलिए स्टूडेंट इनको कर लो बेटा। तो मैंने असाइनमेंट भी देखा हुआ है, तुम्हारे जो बुक के पीछे असाइनमेंट है उसमें ये दिया हुआ है। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, ये तुमने ड्रॉ करने घर से। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ये मैं रात को आपको भेज भी दूंगा। अब बेटे क्लोरीन के आइसोटोप्स। क्लोरीन के स्टूडेंट 2 आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। 35 का मतलब है मास नंबर 35, मास नंबर 37। इनकी अबंडेंस याद करनी है 75.53 एंड 24.47, ये याद करनी पड़ेगी। इन दोनों आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो मास नंबर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट है। 18 और 20 न्यूट्रॉन्स है। ये माइनस करके निकाल लेंगे। 35 माइनस 17 18 एंड 37 माइनस 17 20।
ये इनकी स्ट्रक्चर है जो आपको मैं भेज चुका हूं, दोबारा भेज दूंगा रात को। अगर आप कुछ भी नहीं लिखे और ये डायग्राम बना दे तो पूरे नंबर दे दूंगा। ये डायग्राम के साथ सब चीजें लिखनी होंगी नीचे। हाँ, अब आप आखिर में देखें स्टूडेंट यूरेनियम के आइसोटोप। जी बेटा हमीज बनाने हैं आपको। अब यूरेनियम के आइसोटोप देखें स्टूडेंट्स। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 234, 235 एंड 238। और इनकी परसेंट अबंडेंस देखें, U34 की है बहुत ही कम परसेंट, 0.0055, 235 की 0.7200 और यूरेनियम 38 की है 99.2745। स्टूडेंट यही वो आइसोटोप है यूरेनियम के जिनसे एटॉमिक बॉम्ब बनाया जाता है। एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो 238 से नहीं बनाए जाते, वो बनाए जाते हैं 235 से। तो 238 है तो बहुत ज्यादा, लेकिन किसी काम का नहीं है जब तक आप उसको कन्वर्ट ना करें U35 में। और ये कन्वर्जन हर एक को करना नहीं आती। जी बेटा ऑप्शनल नहीं है, बनाना होता है। स्टूडेंट इनकी डायग्राम आपको नहीं बनानी है, क्योंकि इनकी डायग्राम बनाएंगे तो बहुत बड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद बच्चों कल हम आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, यानी किस आइसोटोप का क्या यूज है, ये कल पढ़ाएंगे आपको। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, सिंपल याद करना है। आइसोटोप्स अमूमन मुख्तलिफ बीमारियों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, मसलन स्किन कैंसर, बॉडी कैंसर ना बेटा। तो ये कल पढ़ाएंगे, ये आपको याद करना होगा। सो स्टूडेंट्स आज का क्लास कैसी रही, कैसी रही आज की क्लास? कुछ समझ में आया आप लोगों को? केमिस्ट्री अब शुरू हुई है असल, नहीं हमार ये याद करनी पड़ती है बेटा। ओके बेटा, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके केमिस्ट्री का टेस्ट जो है वो आइसोटोप्स तक होगा। तो अब आप अपनी तैयारी शुरू करते, सिर्फ आइसोटोप्स तक होगा, यूरेनियम के आइसोटोप्स तक। ये आपका टेस्ट होगा मंडे को। ओके, टेस्ट टॉपिक भी भेज दिए और एमसीक्यूज भी भेज दिए, दोबारा भेज दूंगा। मे भी पॉसिबल के कोचिंग में हो हंसना।